सब फायदा है यहाँ मिलेगा चित्रकूट से। इसमें आधा है यूटी में, आधा उनके पास है, आधा हमारे पास है। अच्छा। जब कोई काम करते हैं ना मिलता नहीं है, तो इसलिए अब आप क्या चाहते हो? अब हम चाहते हैं जब चित्रकूट हमको बहरहाल जाएगा ना, फिर दफा 370 पर भी बात जाएगा। अच्छा। जब मकान में अंदर जाए घुस जाएगा ना, फिर कमरे में देखेगा क्या है अंदर। हर एक नागरिक चाहता है, जो भी जम्मू कश्मीर का एक एक नागरिक एक एक फर्क चाहता है कि स्टेटहुड बहाल होना चाहिए, क्योंकि इसी से जो है इससे जो है हमारी सरकार एक तो ताकतवर बनेगी, और इसके साथ साथ जो है लोगों के जो मसले मसाइल है, खासकर जो यूथ का अनएम्प्लॉयमेंट का जो अभी बहरान है, जो बर्निंग इशू है जम्मू कश्मीर वादी जम्मू कश्मीर के अंदर, वो इससे खत्म हो सकता है। ममता जी के साथ क्या किया इन्होंने वेस्ट बंगाल में, और जम्मू कश्मीर के अंदर जब राज्यसभा के इलेक्शन हुए उस वक्त क्या हुआ, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी उस वक्त में। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए को, जो टच से मच नहीं हुए। करोड़ों का लालच दिया गया उनको, लेकिन वो अपनी पार्टी और अपनी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए डटे रहे। जम्मू कश्मीर में आपका स्वागत है। आपको बता दो कि जम्मू कश्मीर में सियासी दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ता जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस 20 जुलाई को रियासती दर्जे की बहाली के मुतालबे को लेकर जंतर मंतर पर एहतजाज करने जा रहे हैं, लेकिन उससे कबल हमने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला के एक बयान पर बीजेपी भड़क उठी। आपको बता दो कि श्रीनगर में एक बयान में उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि अब हम रियासती दर्जा की बहाली के मुतालबे को लेकर जो है क्या हम डोनाल्ड ट्रंप को मांग करेंगे। इस मुद्दे पर बीजेपी भड़क उठी और बीजेपी ने इसे मुल्क मुखालिफ करार देते हुए उन पर सख्त तनकीद किया। आपको बता दूं कि एक और बयान के मामले में बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को शो कॉज नोटिस भेजते हुए उन पर 100 करोड़ रुपए डिफेमेशन केस करके उनसे माफी मांगने की वादी और उनको सबूत पेश करने का मशवरा दे दिया है। इन वाकत के बाद अब सियासी बयानबाजी में काफी तेजी आ रही है। इस सूरत में हमारे पास मुख्तलिफ प्रतिक्रिया आ गई है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल डीबी लाइव के साथ श्रीनगर से मैं शफी। मुझे मोहम्मद रमजान गनाई सुंबल आरामपुर। कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की अभी रणनीति है कि स्टेटहुड के मुद्दे को लेकर जो जंतर मंतर पे प्रदर्शन करने वाले, ऐसा कुछ इसको देखते हो? ये तो हमारा हक है जी। ये तो उन्होंने वादा भी किया। किन्होंने वादा किया? मोदी जी ने वादा किया, अमित शाह ने वादा किया, सुप्रीम कोर्ट ने वादा किया। ये हमारा हक है, ये हमारे पास था, इन्होंने ले लिया, दिएगा क्यों नहीं। अच्छा। और क्या है। अब बताइए, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर ये बार बार इल्जाम आयद कर रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस गलत कर रही है, लोगों को भड़का रही है, तो उस सूरत में क्या है? वो तो झूठ बोलते हैं। जब वो इधर आया ना ये 12-14 साल में, उस वक्त तक आज तक वो झूठ ही बोलते हैं। वो कहाँ सच बोलते हैं? बोल रहे हैं बीजेपी वाले झूठ। हाँ झूठ बोलते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की रणनीति अच्छी है। हाँ और क्या है। आप चाहते हो कि यहाँ पे हाँ सब चाहते, सब कश्मीर चाहते हैं। तो उससे क्या फायदा है? आप उससे हम सबको फायदा है। जब उन्होंने दफा 317 यहाँ हटाया, आज तक कुछ नहीं मिला यहाँ कश्मीरी लोगों को, कुछ फायदा नहीं, कुछ काम नहीं, कुछ नहीं मिला है। तो किस प्रकार का फायदा आप चाहते हो? जो कश्मीर का डेवलपमेंट चाहते हैं, और इस वक्त डेवलपमेंट बंद है। उन्होंने आधा हुकूमत गवर्नर के पास रखा है, इनके पास क्या है? इनके पास कुछ नहीं है। अच्छा, उमर अब्दुल्ला के पास कुछ नहीं है क्या? तो क्या तवक्का आपको लग रहा है कि आपको स्टेटहुड वापस मिल जाएगा? मिल जाएगा, जब जिद्दजाहत होगी क्यों नहीं मिलेगा। जब कश्मीरी लोग अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा तो मिलेगा क्यों नहीं, हमारा हक है। अच्छा। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, फर्स्ट क्लास। बहुत बच्चे। सबसे पहली बात ये आती है कि जो कुछ भी किया गया, क्योंकि उमर साहब एक संवैधानिक पोस्ट के ऊपर बैठकर जब अगर वो झूठ बोलेंगे तो उसके लिए तो कहीं ना कहीं लोग पूछेंगे उनसे। और यही भारतीय जनता पार्टी ने कहा उमर साहब को कि आप इतने झूठ बोलते आ रहे हो। कभी आप कहते हो मैं यूटी में चुनाव नहीं लड़ूंगा, कभी कहते हो हमारी सरकार आएगी तो मीटर उखाड़ के फेंक देंगे, कभी कहते हो हम लाखों नौकरियां देंगे। सब चीज़ें झूठ प्रूव हो रही हैं आपकी। तो झूठ बोलते बोलते अब आपने एक और नया शगुफा छोड़ा, 20-30 करोड़ वाला जो भी आपने छोड़ा, उसी के लिए ये उमर साहब को जो भी नोटिस सर्व हुआ है। और अब उमर साहब कहते हैं लव लेटर है, चले प्यार से ही सही। उमर साहब प्यार तो हम समझ सकते हैं और आप भी अच्छी तरह से प्यार को समझते हैं। प्यार से ही सही जवाब दे दीजिए, उसमें क्या है। और वो एक गज़ल है ना मशहूर, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, तो पूरे 7 दिन का वक्त है, आराम से खत लिखिए और खत के बदले खत भेज दीजिए। इसमें क्या है। हम भी चाहते हैं हमारी जम्मू कश्मीर यूटी के मुख्यमंत्री को लोग जो है सच्चा समझे, ना कि उनके झूठ पे झूठ के कारण जम्मू कश्मीर की छवि खराब हो रही है। इसलिए आपके उस प्यार के खत का जवाब हम जरूर
देंगे या उसका इंतज़ार करेंगे हम। देखिए, अच्छी बात है, देश के कानून की अगर इज्जत करते हैं, हम भी करते हैं, क्योंकि सबसे ऊपर तो देश का कानून ही है और कानून ना होने का खमियाजा तो जम्मू कश्मीर के लोगों ने सबसे ज़्यादा भुगता ही है। वैन जम्मू कश्मीर वाज ए बनाना रिपब्लिक, जब आपकी खासकर अब्दुल्ला फैमिली इसको हेड करती थी, तब यहाँ पर लॉलेसनेस के कारण ही तो 1.5 लाख से ज़्यादा कब्रें बनी, हज़ारों कश्मीरी हिंदुओं का कत्ल हुआ, कईयों को अपना घर बार छोड़ के जाना पड़ा, टीका लाल टप्पू को गोलियों से बनवाया गया, कि गिरजा टिक्कू को आरों से चनवाया गया। दैट वाज लॉलेसनेस। होप बेटर सेंस प्रिवेल हो। अब आज आपको लगता है कि कानून जो है, लॉ जो है, वो एक अपना समय लेता है और लॉ इज इम्पोर्टेंट ऑल्सो, क्योंकि लॉलेसनेस की वजह से ही उमर साहब, आप और आपके साथ की जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, खासकर कश्मीर की और कांग्रेस ने नेल्सन मंडेला और गांधी की उपाधि जो है बीटा कराटे, शबीर शाह और यासीन मलिक जैसे लोगों को दे दी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो लॉलेसनेस के कारण ही होगा कुछ हो। देखिए, मैं समझ सकता हूँ ये जंतर मंतर का तंत्र को। जो मुझे पूरी तरह से शक है वो ये है कि आज भी अगर आप देखें, पीओजेके में हमारे 3 और लोग शहीद कर दिए हैं उस पाकिस्तान की आर्मी ने, उस आईएसआई के गुर्गों ने, हमारे भाई बहन इसलिए कि महाराजा हरि सिंह की उसी जम्मू कश्मीर के रियासत के वो लोग हैं जो गुहार लगा रहे हैं जम्मू के लोगों से, पुंछ रजौरी के लोगों से, कि हमारे साथ खड़े हुए हमारी इस लड़ाई के अंदर। मुझे लगता है कि आज जो हमारा एक समय है उनके साथ खड़े होने का, और पूरी की पूरी इंटरनेशनल जो मीडिया है, पूरे का पूरे जो बाकी कंट्रीज हैं, वो आज पाकिस्तान को कटघरे में लाके खड़ा कर रहे हैं कि लोग आपसे आटा मांग रहे हैं, आप उनको गोली दे रहे हो। और मुझे पूरी तरह से ये लगता है कि इस पर जांच भी होनी चाहिए कि उमर साहब की पार्टी ने यही समय क्यों चुना, वो जंतर मंतर के तंत्र का। कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान की तरफ से जो है अटेंशन को डाइवर्ट किया जाए, कि लोग ये ना पूछें कि पीओजेके के अंदर पाकिस्तान हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को क्यों गोलियां मार रहा है। हर एक नागरिक चाहता है, जो भी जम्मू कश्मीर का एक एक नागरिक, एक एक फर्द चाहता है कि स्टेटहुड बहाल होना चाहिए, क्योंकि इसी से जो है इससे जो है हमारी सरकार एक तो ताकतवर बनेगी, और इसके साथ साथ जो है लोगों के जो मसले मसाइल है, खासकर जो यूथ का अनएम्प्लॉयमेंट का जो अभी बहरान है, जो बर्निंग इशू है जम्मू कश्मीर, वादी जम्मू कश्मीर के अंदर, वो इससे खत्म हो सकता है। अभी तो एलजी की सरकार चल रही है, उससे फायदा नहीं है आप लोगों को? एलजी की सरकार क्या करेगी? ये जो है डबल सरकार चलाना चाहते हैं। जब लोगों ने अपना जो है सही मौके पर अपनी हुकूमत बनाई, तो उनको मौका दे काम करने का। लोगों ने किस लिए फिर वोट किस लिए कास्ट किए गए? ये लोगों ने सोच समझकर वोट कास्ट किए, ताकि हमारे जो आने वाले जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, जो नुमाइंदे हमारे, वो हमारी बात कर सके, वो हमारे राइट्स को बचा सके। तो इसलिए जो है लोगों ने उनको जो है मौका दिया है। तो हमेशा एक जो है नीति रही है हमेशा बीजेपी की, कि इस चीज से जो है उनको डाइवर्ट किया जाए, और जो हुकूक है उनको जो है स्नैच करने की कोशिश की जा रही है। सरकार जो जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने वाली है रियासती दर्जे की बहाली को लेकर, तो आपको लग रहा है कि आपको वो मिल जाएगा? तवक्का है? देखिए, तवक्का क्यों ना करे। देखिए, लोगों ने इसी तवक्का से वोट डाला कि हमें जो है हमारे राइट्स बहाल होंगे, हमारा स्टेटहुड बहाल होगा। ये एक ही लड़ाई नहीं है, ये 35A की लड़ाई है, ये आर्टिकल 370 की लड़ाई, ये स्टेटहुड की लड़ाई है। इस लड़ाई को जो है पूरे जमीन नेशनल कॉन्फ्रेंस की सारी टीम वो लड़ने के लिए तैयार है। तो उनको मौका देना चाहिए। एक जो है मेजॉरिटी वाली पार्टी है जम्मू कश्मीर के अंदर, इनको सुनना चाहिए। ये पार्टी की आवाज नहीं, ये लोगों की आवाज है, जम्मू कश्मीर के आवाम की आवाज है। इस चीज को जो है मानना पड़ेगा। बीजेपी इस वक्त फ्रस्ट्रेशन में है, निताशा में है, हिताशा में है, कंफ्यूज्ड है। मैं समझता हूं कि जैसे ये बातें कर रहे हैं, ये तो एक गया गुजरा आदमी भी नहीं करता। मैं ये बात इनसे पूछना चाहता हूं कि अभी अभी पंजाब के अंदर जो आपके साथ इन्होंने किया है, आप पार्टी के साथ किया है, वो मुफ्त में हुआ है। जो महाराष्ट्र के अंदर किया वो फ्री में चला, या एक के साथ 4 फ्री। इसी प्रकार ममता जी के साथ क्या किया इन्होंने वेस्ट बंगाल में, और जम्मू कश्मीर के अंदर जब राज्यसभा के इलेक्शन हुए उस वक्त क्या हुआ। इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी उस वक्त भी। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूं नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए को, जो टच से मच नहीं हुए। करोड़ों का लालच दिया गया उनको, लेकिन वो अपनी पार्टी
और अपनी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए डटे रहे और पहले से ज्यादा मजबूती के साथ डटे। तो मैं समझता हूं कि इस किस्म की बातें करना इनके लिए शोभा नहीं देती। ये इतने इतने ऊंचे पदों पे बैठ के झूठ अलापे भाई हम मुफ्त नहीं दे रहे हैं। और यार मुफ्त आपको जाओ ना बाजार में जरा चीज कोई लेके बताओ मुझे मुफ्त, तब तो माने हम कि भाई हाँ जी है। तो ये बातें कहने की हैं। इनको इस किस्म की भाषा, अभी कल परसों जो आपके एलओपी ने भाषा बोली है, कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे बैठे हुए इतनी गंदी और इतनी बिलो डिग्निटी भाषा बोली उसने। मैं कहता हूं कि ईश्वरी बचाए इस मुल्क को और बीजेपी की ये लीडरशिप से। तो हम यही कहना चाहते हैं कि भाई साहब बुरी तरह आप इलेक्शन में हारे हैं, मान जाइए ना। अब एलओपी साहब सुबह उठते हैं, पता नहीं रात को क्या ख्वाब देखते हैं और सुबह उठते कहते हैं नहीं सरकार जा रही है, गिर रही है, जा रही है, हम खरीदेंगे नहीं, हम बेचेंगे नहीं। भैया कौन खरीदता रहा है, कौन बेच रहा है, दुनिया जानती है, ये किसी को कहने की जरूरत नहीं है। लिहाजा नेशनल कॉन्फ्रेंस एक मजबूत पार्टी है और सेक्रीफाइस दी है इसने, ए सिंबल ऑफ सेक्रीफाइस है नेशनल कॉन्फ्रेंस। सर रुहुल्ला मेहदी साहब ने भी कल हमारे अंदर कोई लड़ाई नहीं। नेशनल, जैसे पहले कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस चट्टान की तरह मजबूत है और अपनी लीडरशिप के पीछे खड़ी है, जनाब डॉक्टर फारूक साहब और जनाब उमर अब्दुल्ला साहब के पीछे खड़े हैं हम लोग। लिहाजा ये बात कहना कि साहब अंदरूनी कोई लड़ाई है, कोई लड़ाई नहीं है, घर में चलता है सिस्टम, ऐसी कोई बात नहीं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस एक मजबूत तरीन पार्टी है। बीजेपी की ग्राउंड जम्मू में लूज कर रहे हैं, उनकी ग्राउंड जहां जा रही है, कल ही आपने देखा यहां। तो इस किस्म का माहौल क्रिएट करने की तो आज बीजेपी वाले महसूस कर रहे हैं कि बीजेपी ने उनको बुरी तरह ठगा है। आज आप देखिए जम्मू के लोगों की, किसी को भी पूछिए आप, उनका यही जवाब होगा कि बीजेपी ने हमें धोखा दिया है, बिट्रे किया है। और कौन सा जम्मू वाला या कश्मीर वाला चाहता है कि भाई जम्मू कश्मीर की तरक्की ना हो, जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड वापस ना आए? ये तो आपने परसों देखा है। तो मेरा कहने का मकसद यही है कि बीजेपी को अपना घर संभालना चाहिए, उनको सोच विचार करना चाहिए कि साहब आप कॉन्स्टिट्यूशनल पदों पे बैठ के इस किस्म की गंदी भाषा ना बोलें जिससे आने वाली नस्लें आपको माफ ना करें। थैंक यू वेरी मच।